नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण कारक के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कारक की परिभाषा। तो परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। तो अब जानते हैं कारक के भेद। कुल मिलाकर कारक के 8 भेद हैं। उसमें पहला भेद है कर्ता कारक, दूसरा भेद है कर्म कारक, तीसरा भेद है करण कारक, कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक, कारक का 5वां भेद है अपादान कारक, कारक का 6ठा भेद है संबंध कारक, कारक का 7वां भेद है अधिकरण कारक और कारक का 8वां जो भेद है वह है संबोधन कारक। तो आप जानते हैं कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। तो पहला है कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। 5वां जो है वह है अपादान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होना। 7वां है संबंध कारक और उसका विभक्ति चिन्ह है का की के रा री रे। और 8वां जो है वह है अधिकरण कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है में पर। तो इस प्रकार हमने कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह की जानकारी ले ली है। अब इसके विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला कर्ता कारक, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता कारक की अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, जिस रूप से क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब जैसे पहला उदाहरण है पिताजी ने पत्र लिखा, और दूसरा उदाहरण है कृष्ण ने सितार बजाया। तो दूसरा जो भेद है वह है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म कार्य का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण राम ने रावण को मारा, और दूसरा उदाहरण मनोज ने चोर को देखा। कारक का तीसरा जो भेद है वह है करण कारक, और इसकी विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो परिभाषा, जिस शब्द से क्रिया के साधन का अथवा माध्यम का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण यह नदी वर्ष भर पानी से भरी रहती है, और दूसरा उदाहरण विजय के द्वारा यह पार्सल आया। अब कारक का चौथा जो भेद है वह है संप्रदान कारक, और इसकी विभक्ति चिन्ह है को के लिए। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा अथवा क्रिया जिसके लिए काम करती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण माताजी छोटे बच्चे के लिए खाना लाई, और दूसरा उदाहरण पिताजी ने सुमित के लिए कपड़े खरीदे।
अब कारक का पांचवा जो भेद है वह है अपादान कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह है से अलग होना। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से जुदाई अथवा अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, छोटा बच्चा माँ से दूर हो गया, और दूसरा उदाहरण, फल पेड़ से गिर पड़ा। अब कारक का जो छठा जो भेद है वह है संबंध कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण, लक्ष्मी गाय ज्ञान सिंह की निशानी थी, और दूसरा उदाहरण, मानो का दुल्हा इधर आ रहा है। कारक का सातवां जो भेद है वह भेद है अधिकरण कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। जिस रूप से क्रिया का आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण, सबकी आंखें डॉक्टर चतुर्वेदी पर लगी थी, और दूसरा उदाहरण, वह फांसी के तख्त पर भी मुस्कुरा रहा था। और कारक का जो अंतिम भेद है वह है संबोधन कारक और इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। और इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा के रूप से किसी को संबोधन करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण, अरे तुम कहाँ जा रहे